संक्रांति 9 नंबर का ना। पुण्यो गंधे इति पृथिव्यांचाहम पुण्यो गंधोस्मि पुण्यो मनोहरश्च शुद्धश्च इत्यर्थ। पृथ्वी में मेरा स्वरूप क्या है? पुण्यो गंधा अस्मि, पुण्य गंध स्वरूप मैं हूँ। अर्थात गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा में भी सात्विक जो गंध तन्मात्रा है, सात्विक अंश। अतएव पुण्य का अर्थ कर रहे हैं मनोहरश्च शुद्धश्च, मन को आनंद देने वाला है और अत्यंत शुद्ध पवित्र है। ऐसा जो गंध है वह तन्मात्रा व मेरा स्वरूप है, जिसमें यह पृथ्वी ओतप्रोत है। गंधस्य मनोहरत्व शुद्धत्वोक्तिर अपाकाशादि कारणभूत रस शब्दादि नाम भी उपलक्षणार्थम। पूर्व श्लोक के साथ भी पुण्य शब्द का अन्वय हो जाएगा। अतएव यहाँ जो कहा गया है गंध में मनोहरत्व शुद्धत्ववाचक पुण्य शब्द, वह पूर्ववर्ती श्लोक में विद्यमान आकाश पर्यंत जो जल से आरंभ करके था उन सभियों में भी ये घटेगा। आकाश आदि कारणभूता रस शब्द आदियों का भी उपलक्षण है। पंचानम भी पृथिव्यादि कारणानाम गंधरसादीनाम वास्तव यन मनोहरत्वम शुद्धत्वम तद योगी प्रत्यक्षम। देखो आम आदमी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है इस चीज को। जब पांचों हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पांचों जो भूत तत्वों का जो कारण स्वरूप है, पृथ्वी कारणानाम जो गंध रसादि नाम कारणात्मक जो गंध रसादि, उसमें भी जो सात्विक अंश है उसका वास्तव जो मनोहरत्व शुद्धत्व रूपी सात्विक गंध तन्मात्रांश है, वह तो योगी प्रत्यक्षम, योगी मात्र उसको प्रत्यक्ष कर सकता है। दुष्टत्व तो और जो दुष्टत्व है तो सभी को प्रत्यक्ष होना ही है। खराब गंध किसको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है? सबको प्रत्यक्ष होना है। कार्य द्रव्यांतर संसर्गा देव जायते, वह तो कार्य द्रव्यांतर के संबंध से उत्पन्न होता है। एक द्रव्य में जो गड़बड़ी है वो दूसरे द्रव्य के संबंध के कारण से, और उस द्रव्य में गड़बड़ी इस द्रव्य के संबंध के कारण से, एक दूसरे का जहाँ संबंध हुए पंचभूत हो एक दूसरे में गड़बड़ पैदा कर देता है। जितने अंश मात्रा में आपस में उनका पंचीकरण हो रहा है, पंचीकरण के बाद में परस्पर संबंध हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर है। कार्य द्रव्यांतर संसर्गा देव जायते भोक्तृकर्मानुरूपेण, वह भी भोक्ता के कर्म के अनुरूप। नैयायिक लोग भी अंत में जब हार जाते हैं तो यही कहते हैं जीव का प्रारब्ध है, ऐसा है, क्या कर सकते हैं। उसका भोग ही इतना था इसलिए उतना रह गया। विचार हुआ ना, पुष्प से सुगंध निकल रहा है तो परमाणु वहां से निकल रहा है तो उसे छेद हो जाना चाहिए ना, निकल रहा है ना। धीरे धीरे उड़ते उड़ते सर पुष्प खाली हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता? और कस्तूरी है वो भी देखो सुगंध देते रहता है, देते रहे मुरझाता ही नहीं होता। पुष्प तो मुरझा भी जाता है, वो तो वैसे का वैसे रहता है। और कपूर है एकदम उड़ के खत्म हो जाता है। क्या कारण है? उन्होंने अंत में कहा कि इसलिए हमारे पास कोई तर्क नहीं है, जीव के कर्म फल भोग के ऊपर निर्भर है। कपूर के साथ जीव भोग अत्यंत न्यून है, इसलिए वो टिकता नहीं। कस्तूरी के साथ ज़्यादा है, इसे बहुत लंबा समय टिकता है। चंदन के साथ ज़्यादा है, लंबा समय टिकता है। पुष्प के साथ में ज़्यादा नहीं है, घंटा 2 घंटा है, 24 घंटा 48 घंटे में वो भी मुरझा के खत्म हो जाता है। ये सब जीव के भोक्ता के कर्म फल के अनुरूप ये पदार्थों का संबंध होना, उनसे आपका सुख दुख आदि का प्राप्त होना ये निश्चय होता है। न तो स्वभावतो अस्ति। अतः दुष्टत्व और दूषितत्व ये सब चाहे क्या है? स्वभावतः किस चीज में नहीं है। हम लोग बार बार बोलते हैं स्वभावतः हर चीज सात्विक ही होता है, लेकिन उसमें जो राजसांश त्वशांश के पढ़ाना होता है वो आगंतुक होता है। जैसे आप स्वभावतः क्या है? शांत है, प्रसन्न है, यह आपकी सात्विक रूप है।
इन आपके अंदर झूठ कहाँ से आया, क्रोध कहाँ से आता है, ये आगंतुक है, आपके कर्म वासनाओं की वजह से हो जाता है। झूठ बोलने सिखाया जाता है आपको, गुस्सा होना आप दूसरों को देख के सीख लेते हैं। माता पिता गुस्सा हो गए, अब बच्चों में भी संस्कार आएगा, गुस्सा होने का संस्कार आ ही जाएगा, वो भी ऐसे ही करेंगे। ज़्यादा बोल रहे मेरे पिताजी कर रहे थे, माँ ऐसी करती थी, मैं भी ऐसे करूँगी। इसलिए अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। जब तक बिल्कुल छोटा बच्चा ग्रहण नहीं कर रहा है चीज़ों को, तब तक तो बात चलता है। लेकिन आजकल तो 1 साल का बच्चा भी पकड़ लेता है हर चीज़, मुश्किल है। 1 साल के बच्चे पकड़ लेते हैं। अभी 2 या 2.25 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और कंप्लेंट कर रहा है, मेरे को घर में शांति नहीं मिलती है, मेरे को कोई व्यवस्था करो आप। लिख दिया उसने, लिखवाया बोल करके। अरे क्यों तुमको शांति नहीं मिल रही, घर के क्या समस्या हो रही है? मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते रहते। 2.25 साल का बच्चा जाके ये पुलिस में कैसे समझ आया उसको पुलिस से कंप्लेंट करने से कोई राहत मिलेगा? फिर पुलिस आई तो बच्चे को लेकर के कंप्लेंट के साथ, ये देखो इसने लिखाया है, अब तुम दोनों को जेल में डाला है या शांति से रहोगे घर में। इसके ये जब तक घर में है तब कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होनी चाहिए आपस में। तो 2.5 साल का बच्चा जो है खेल खेल दिया। अब माँ बाप क्या बच्चे को सुधारेंगे? बच्चा माँ बाप को सुधार रहा है, उल्टा। इसलिए ये सब चीज़ें घटनाएं देखने से पता लगता है कि कितने पैदा करना बड़ा काम नहीं है। तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर रहे हैं, तो भी पैदा कर दिया आदमी, तो क्या बड़ा काम हो गया? लेकिन उनको उचित संस्कार देना बहुत कठिन काम हो गया। इसलिए जो आगंतुक चीजें हैं उनसे सावधान रहता है। आगंतुक को आप हावी होने मत दो, आपके स्वाभाविक स्वरूप अपने आप ही है। शंकराचार्य क्या दृष्टांत दिए थे ईशावास्योपनिषद के शुरू में? चंदन का, याद है? चंदन का लकड़ी कूड़ा में दबा हुआ है कईयों साल तक। उसके बाद कभी किसी काम से उस लकड़ी को उठाया, थोड़ा छील छाल रहने लगे, सुगंध आने लग गया। खूब छील दिया तो पता नहीं तो चंदन है। पहले लगा दे कबाड़, कोई फालतू लकड़ी है। लेकिन जो मल बैठ गया ऊपर, उस वजह से लग रहा था फालतू लकड़ी। वो हटते ही सुगंध किसने लाया क्या उसमें? उसका बना स्वाभाविक है। इसलिए आगंतुक दोषों को जितना आप दूर करेंगे उतना आपकी स्वाभाविक सुगंध सामने आएगा, अपने स्वाभाविक स्वरूप सामने आ जाता है। इसे इनका कहना है ये सारी चीजें आगंतुक है, न तो स्वभावतो अस्ति। यो मनोहर शुद्ध गंध तेन रूपेण पृथिव्याम तिष्ठ। इसलिए जो मनोहर शुद्ध सात्विक गंध स्वरूप है, उस रूप से मैं पृथ्वी में व्याप्त होकर रहता हूं। गंधात्मक स्व कारणे मई पृथ्वी प्रोता, कहने का अभिप्राय जो स्पष्ट कर दिया। गंधात्मक जो है मेरे कारण, जो स्वरूप जो मेरा स्वरूप है, उसमें पृथ्वी ओतप्रोत है। गंधात्मक मई गंधमयात्मना तिष्ठति इत्यर्थ। गंधात्मक मुझ में गंध स्वरूपेण ही सब कुछ स्थित रहता है। पार्थिव कार्य विभावसौ मने अग्नौ, एवमेव विभावसौ मने अग्नौ अहम तेजो अस्मि तेजस्वरूपे स्वकारणे मयि अग्नि प्रोतः इति। कहने का अभिप्राय तेजस्वरूप स्वकारणात्मक भूता, मैंने तेज का अग्नि का कारणात्मक भूता स्वस्वरूप भूत जो तेज है, उस मेरे स्वरूप में अग्नि ओतप्रोत है। मद सत्तया तेजमयो भूत्वा मद अभिन्न सन। मदद भिन्न हो गया है, मद अभिन्न होना चाहिए। एक दकार अधिक है, बीच का जो दकार है वो है, पहले वाला ठीक है, म द में होना चाहिए,
उसके बाद जो द भ मिला हुआ दिख रहा है, द भ में द काटना है, हाँ केवल भ होना चाहिए वहाँ पर। मद अभिन्न सन, तेजोमय होकर के मेरी सत्ता से तेजोमय होकर के ये अग्नि मुझसे अभिन्न होकर मदात्मना तेज स्वरूप है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप तेज स्वरूप है उसे मयि तिष्ठति, मुझ में रहता है तिरता। सर्वेषु भूतेषु प्राणिषु अहम जीवनम अस्मि, सगल प्राणियों भूतों में प्राणियों में मैं जीवन रूप हूँ। जीवन क्या है? जीवनम जीवन कारणम अन्नादि, जीवन कारण अन्नादि है। तेन रूपेण भुक्त अन्न रसात्मना, खाए हुए का अन्न का रसात्म रूपेण प्राणियों में प्राणिषु तिष्ठामि, प्राणी में विराजमान रहता हूँ। ततस्ते अन्न रसात्मक स्व कारण मई, इसे वे जो अन्न रसात्मक स्व कारण रूप मुझ में प्रोतः ओतप्रोत है। ततः मत सत्तया अन्न रसमया भूत्वा, मेरी सत्ता के द्वारा अन्न रसमय भाव को प्राप्त होकर के तदात्मना अन्न रसात्म रूपेण ही मई अन्न रसात्मक, मुझ अन्न रसात्मक में सगल प्राणी तिष्ठन्ति इत्यर्थ, सगल प्राणी विराजमान है। तपः कृच चांद्रायणादिगाम चित्त एकाग्रम वा, कृच चांद्रायणादि तप लो, या चित्त के एकाग्र करना भी एक बहुत बड़ा तप है। पंचाग्नि मध्य अवस्थानम वा, तो 5 अग्नि है, चारों तरफ 4 अग्नि जलाया, ऊपर में एक अग्नि सूर्य, उन 5 अग्नियों के पीछे बैठा हुआ तप करता है, वो भी लिया जा सकता है। ऐशाम अस्ति, जिन लोगों के अंदर ऐसा तप है ते उन लोगों को कहा जाता है तपस्विनः। तेषु च हम तपोस्मि, उनमें मैं तपस्वरूप हूँ। तपोरूपेण तिष्ठामि, तप में मैं ही उनमें विराजमान। अर्थात ततस्ते तपोमये मयि, तपोमय मुझ में, तपोमये मयि, तपोमय मुझ में, वे तपस्वी ते जने तपस्विनः प्रोतः ओतप्रोत है। कहने का अभिप्राय तपोमात्रात्मक संतः, तपोमात्रात्मक होकर के तपस्वरूप में ही, तपस्वरूप मुझ परमात्मा में ये सब तपस्वी तिष्ठन्ति, न तो मत्तो वितरिच्यन्ते इत्यर्थ। कहने का मुझसे वो भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, मुझसे अभिन्न है वो। ननु तपस्विनां तपस्तु अपाम रसवत्व कारणम न भवति किंतु धर्म। जैसे आप जल में रस कारण है ना, वही बोल रहे हैं अपाम रसवत कारणम तपस्विनाम तपो न भवति। वो कह रहे देखो, जैसा जल का कारण रस है, जल का कारण क्या है? रस। वैसे तपस्वियों का कारण तप नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है उनमें। रस तन मात्रा और जल में कार्य कारण भाव है, गंध तन मात्रा पृथ्वी में कार्य कारण भाव है, रूप तन मात्रा अग्नि में कार्य कारण भाव है, स्पर्श तन मात्रा वायु में कार्य कारण भाव है, शब्द तन मात्रा आकाश में कार्य कारण भाव है। उस प्रकार का कार्य कारण भाव तप और तपस्वी में नहीं है, ये शंका है यहाँ। ननु तपस्विनां तपस्तु अपाम रसवत कारणम न भवति, कारण नहीं है, किंतु धर्म, तपस्वियों का धर्म विशेष है तप। तपसा कारणत्व सिद्धे खलो तव कारण भाव तेषां कारण मात्र तुंच संपद्येतो। यदि तप का में तपसा कारणत्व सिद्धे, तप में तपस्वियों के प्रति कारणत्व सिद्ध हो जाए, तब आप भी कारण भाव को प्राप्त करोगे और आपके कारण मातृत्व में तपस्वी ओतप्रोत है, ये बात घट जाते हैं। तदा भावे कथमुच्यते, जब यही नहीं है, कार्य कारण भाव ही नहीं है, आप ये कैसे कह दिए तपश्चास्मि तपस्विषु यदि चेत न, ऐसा आशंका मत करो। धर्मस्यापि तपस स्वर्गादि फलजर्गत्वेन कारणत्व स्वभावात्, वो धर्म भी क्या है? कारण कोटि में आ जाता है, साक्षात उपादान कारण नहीं है। जैसे गंध और पृथ्वी में, रस और जल में क्या है? उपादान कारण है, समय कारण है। वैसे नहीं है, लेकिन जैसे याग आप करते हो, स्वर्ग मिलेगा,
कैसे? बीच में धर्म है, पुण्य है, अदृष्ट है ना, अपूर्व शब्दों से कहा जाता है। ये क्या है? ये फल प्राप्ति के प्रति कारण है या नहीं? उसी प्रकार से तपस्वी को स्वर्ग प्राप्ति के प्रति तप क्या है? कारण हो गया। निमित्त कारणत्व आ जाए, उपादान कारणत्व नहीं है, लेकिन निमित्त कारणत्व मानने में कोई दोष नहीं है। वही समझा रहे, धर्मस्यापि तपसः स्वर्गादि फलजनकत्वेन कारणत्व संभवात् धर्मवताम यो धर्म स्वर्गादि फल हेतु सोपि अहम एवं। कहने के अभिप्राय, धर्मवान पुरुषों में जो धर्म है, स्वर्गादि फल का कारण है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सोपि अहम एवं। यथा व्यवहार हेतु धर्म विरुद्ध कामो वक्षमाणा। जैसे आगे मैं बताऊंगा, व्यवहार का कारणीभूता धर्म के अविरुद्ध कामना मेरा ही स्वरूप है। धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि, आगे कहने वाले एक श्लोक के बाद वक्षमाणा कह दे। इसलिए तद्वत उसी प्रकार से ततो धर्मिणो धर्म स्वरूप मई, इसे धर्मी की अपेक्षा से जो धर्म स्वरूप मुझ पर मेरे स्वरूप में मदात्मना मेरे रूपेण माने धर्म रूपेण ही वह धर्मी तिष्ठन्ति, धर्मी लोग रहते हैं। धर्म मात्रस्य मत स्वरूपत्वाम, धर्म मात्र मेरे स्वरूप है, उसे धर्मिणाम तन्मात्रत्वंच बोधयितुम तपश्चास्मित्युक्तम। और धर्मियों में भी वास्तव में तन्मातृत्व धर्ममातृत्व है, यह बात को बोध कराने के लिए कहा दिया यहाँ पर तपश्चास्मि तपस्विषु इत्युक्तम। तपयति धर्ममात्रस्य उपलक्षणम। इसे तप शब्द यहाँ धर्म सामान्य का उपलक्षण है, सगल पुण्यों को लक्षित करता है। ननु कार्य से कारण मात्रत्वम घटादो दृष्टम श्रुतंचा। कार्य कारण मात्र होता है, ये घटादियों में देखा भी गया है और श्रुति में सुनने को मिला। वाचारमण विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। इन कथम धर्मिणो धर्म मात्र आकारता, लेकिन धर्मियों का धर्म मात्र आकार है, ये कैसे सिद्ध करोगे? धर्मे तन्मात्रत्वेन अवस्थान न संभवती। से धर्म में धर्म मात्र रूपेण धर्मियों का अवस्थिति ये तो संभव नहीं है। यदि चेद उच्यते वन्नेर दाहकत्वम धर्म, दृष्टांत देते जैसे वन्नी में दाहकत्व है। ये क्या है? ये वन्नी का धर्म है। वन्य है दाहकत्वम धर्म, इन वन्नी के प्रति रूप तन्मात्रा उपादान कारण है। रूप तन्मात्रा से भिन्न है दाहकत्व नाम का धर्म, जलाना। इसलिए कहते देखो, वन्नी में जैसे दाहकत्व धर्म अलग होता है और उसका उपादान कारण अलग होता है। उपादान क्या है? रूप तन्मात्रा, अलग है नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं, समझना चाहिए। अग्निम सर्वतोव्याप्य तिष्ठति, फिर भी वह दाहकत्व धर्म अग्नि को पूर्णतः व्याप्त होकर रहता है। दाहकत्वस्य अग्नौ सर्वत्र उपलब्धात्, दाहकत्व जो है अग्नि में सर्वत्र उपलब्ध होता है। तद बिना अग्नि है पृथक स्वरूप अभावात्, उसके बिना अग्नि का कोई अलग स्वरूप हो ये नहीं होता है। तदाकारता तदात्मना तत्र अवस्थानं च दृश्यते, मैंने इसलिए दाहकार रूपेण दाह आकार में अवस्थित होता हुआ सर्वत्र देखने को मिलता है। तद्वत उसी प्रकार से सभी पर्यायों में यहाँ द्रष्टव्यम, सर्वत्र द्रष्टव्यम, सभी पर्याय में घटा लेना चाहिए। टिप्पण पुण्यत्वम, यहाँ ये मात्रा हो गया। पुण्यत्वम पूर्वोत्तरेषु सर्वेषु पर्यायेषु देहलीदीपन्यायेन यथासम अन्वय कर्तव्य। पुण्यत्वांश को पूर्वोत्तर सकल पर्यायों में देहलीदीप न्याय से यथासंभव जहाँ जैसे संभव है वो घटा लेना। कहीं उपादान कारण लेना, कहीं निमित्त कारण ले लेना। जैसे अभी धर्म के बारे में बोला, तब क्या है? धर्म है और वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। और इससे पहले गंध शब्द इत्यादि क्या है? उपादान कारण थे। यह अंतर समझ लेना। इसलिए क्या यथासंभव अन्वय कर लीजिए। अतएव पूर्व श्लोक भी पुण्ये मधुरे रसे पुण्यायाम सात्विकी प्रभायाम पुण्यात्मिके सात्विके प्रणवे पुण्ये सात्विके शब्दे पुण्ये सात्विके पुरुषे इति सर्वत्र विज्ञेयम।
तथा अब यहाँ पर पुण्यात्मक स्वरूपी गंधात्मक मयी सर्वा प्रतिहोता च पुरता चेती जीयम एवं पुण्य तेजसी दीप्त्यात्मके मयि अग्निर्व्याप्ता पुण्य जीवने संपुष्ट प्रमाणात्मके मयि सर्वाणि भूतानि व्याप्तानि पुण्य तपसी शास्त्र विहित तपोभूत धर्मात्मके। पुण्य तप क्या है? शास्त्र विहित ही तप को पुण्य तप माना जाएगा। शास्त्र विहित तपोभूता जो धर्मात्मक मेरे स्वरूप में तपस्विना प्रोता भवंती इत्येवं उपासितव्यम। ये सब उपासना के लिए है। ऐसे उपासना देखो। आगे भी कहेंगे यद्यत विभूति मत सत्तम तत्त तेजोंश संभवम तत्त मत तेजोंश संभवम। ऐसी विभूति अध्याय में कहेंगे। ऐसा मेरी विभूति अध्याय विभूतियाँ हैं। इस रूप से उपासना कीजिए। उसी का बीज यहाँ पर बोल रहे हैं। ये भी अपना मेरा वास्तविक स्वरूप है। वो विभूति है और ये स्वरूप ही है। ये अंतर है दोनों में। अतः जो कुछ भी सात्विक है यद्यत विभूतिमत सत्वम वहाँ कहेंगे और सब मेरा विभूति है क्योंकि मेरे ही स्वरूप है। इस रूप से उसकी उपासना करनी पड़ती परमात्मा का। अगले श्लोक के लिए भाषा अवतरणिका नहीं है, संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं। ननु आकाशाद वायुर अग्नि इत्यादि ना सभी का कारण अलग अलग बता दिया और आप करें सबका कारण मैं ही हूं। ये कैसी बात कह रहे हो आप? ठीक है, आप आकाश का कारण है, इतना तो समझ में आ गया कि तस्माय तो आत्मना आकाश। लेकिन वायु का कारण आप कहाँ से हुए? आकाशात वायु को है। तो वायु का कारण कौन है? आकाश हुआ। वायु और अग्नि, अग्नि कारण वायु हुआ, आप नहीं है। आप कैसे करें सबका कारण मैं हूं? यह आशंका हो रही है। इतना पूर्व से कारणत्व उत्तरोत्तर से कार्यत्व श्रूयते। पूर्व का कारण उत्तरोत्तर का कार्यत्व ये सुनने को मिल रहा है। तथा तत्त कारण तत्त कार्य मृत होती तत्त कारण में तत्त कार्य तो प्रोत होता है। तो कथम तो ही अश्रुत कारणत्व। आप क्या है? इन चीजों के प्रति कारण श्रुति नहीं है। आप केवल आकाश के प्रति कारण तो श्रुत है। बाकी किसी के भी प्रति आपको कारण करके श्रुतियों ने तो कहा नहीं है। अश्रुत कारणत्वे त्वयि अबाधिकम प्रोतमिति उच्यते। कथम उच्यते? अबाधि मेरे में अश्रुत कारण रूपा मुझ परमात्मा में अपाद्य कार्य ओत प्रोत है। ये आपने कैसे कह दिया? इत्याशंकायाम न आत्मना आकाश संभूत इति आत्मशब्द वाच्यात मत इत्याशंकायाम न करके निषेध ले लिया। इत्याशंकायाम न आशंका कर्तव्यम। क्यों? आत्मना आकाश संभूत यह जो आत्मशब्द वाच्यात मत एव ईश्वराद आकाश संभूति श्रवणात् मुझ ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति शब्द सुने हो कि नहीं? अतः अहमेव से मैं ही क्या है? सर्व जगत का कारण हो गया कि नहीं हो गया? जो कारण का भी वो आगे कार्य हो रहा है ना, उसके तो मैं ही कारण हुआ। मूल कारण कौन होगा? मैं आकाश से वायु हुआ आपने बोला, इसलिए ये नहीं कि वायु का कारण आत्मा नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे? कारण का भी कारण उसके कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे लौकिक दृष्टांत समझो। दादा आपकी उत्पत्ति के प्रति कारण है या नहीं? बाप ही कारण है क्या? बाप का भी जो कारण दादा है वो भी आपका कारण है। उसका भी जो बाप परदादा वो भी आपके कारण है या नहीं? ऐसे असली कारण में पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? आत्मा में पहुंचेंगे। ऐसे आत्मा सबका कारण हुआ कि नहीं हुआ? फिर कैसे शंका कर रहे हो आप? आत्मा कारण कैसे हो गया? इसे सबका कारण आत्मा ही है। भले उत्तरोत्तर कार्य कारण भाव व्यवहारों के लिए हम बोल रहे हैं, इसे ये नहीं कि आत्मा उन आगे के कार्यों के प्रति कारण नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आत्मशब्द वाच्यात् मत्तेव ईश्वराद आकाश संभूति श्रवणाद अहमेव सर्व जगत उत्पत्ति प्रकृष्टम कारणम इत्याह। मैं संपूर्ण जगत उत्पत्ति के प्रति प्रकृष्ट कारण हूं। इस बात को एक शब्द सीधे कह देते हैं भगवान।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। सर्वभूतानाम, हे पार्थ, रे पार्थ समझो अच्छी तरह से। जैसे तुम पांचों भाइयों का माँ कौन है? कौन है पांचों भाइयों का माँ? एक प्रथा। लेकिन तुम्हें क्यों पार्थ बोलते हैं? उन चारों को क्यों नहीं बोलते पार्थ? उसी प्रकार से यहां भी समझो, सभी का कारण मैं ही हूं, फिर मुझे आकाश का कारण कहा दिया जाता है। अन्यों के प्रति सीधे कारण भाव व्यवहार नहीं हो रहा है, इसे जान के संबोधन दिया, हे पार्थ। विद्धि, जानो कि सर्वभूता नाम, सकल भूतों का, माम बीजम, मुझको बीज समझो, कारण समझो। वे कैसा कारण? सनातनम बीजम, नित्य कारण रूप है वो। नित्य कारण रूप मैं हूं। सनातनम नित्यम इत्यर्थ। सना एक अव्यय है। सना क्या है? एक अव्यय। ट्युटुल प्रत्यय और तुट्टागम हो जाता है वहां। ट्युटुल और तुट, यू को अनादेश हो गया, तुट्ट होने से तना बन गया तो सनातनम बन जाता है। नित्यम इत्यर्थः। अतएव बुद्धिमताम, बुद्धिमान पुरुषों में मैं बुद्धि स्वरूप हूं। अर्थात बुद्धि स्वरूप मुझ में सकल बुद्धिमान पुरुष ओतप्रोत हैं। तेजस तेजस्विनाम अहम, तेजोमय पदार्थ और तेजोमय जीवों में, लोगों में, योगियों में, ऋषियों में जो तेज दिख रहा है वो मेरा स्वरूप है। तेज स्वरूप मुझ में सकल तेजस्वी ओतप्रोत है। ऐसे उपासना करनी है। बीजमिति, बीजम प्ररोह कारणम माम विद्धि। प्ररोह का, उत्पत्ति का, अभिव्यक्त होने के प्रति जो कारण है वह मुझे ही समझो। किनके प्ररोह के प्रति, किनकी अभिव्यक्ति के प्रति आप कारण है? कैसे? सर्वभूता नाम, सकल भूतों की उत्पत्ति के प्रति। हे पार्थ संबोधन, सनातनम मन चिरंतनम, नित्य है वो। किंच, इतना ही नहीं, बुद्धिर, बुद्धि शब्द से क्या अर्थ लेना है? विवेक शक्ति ही। विवेक शक्ति का नाम यहाँ बुद्धि। अंतःकरणस्य, अंतःकरण के अंदर विद्यमान एक विशेष जो विवेकात्मिका शक्ति है, उस शक्ति को यहाँ बुद्धि शब्द से कह दिया। वह जो आपको कहाँ भाषित होता है, अनुभव में आता है? बुद्धिमताम, विवेक का शक्तिमताम, विवेक शक्ति वाले बुद्धिमान पुरुषों में जो मेरा जो बुद्धि है, विवेक शक्ति स्वरूप अनुभव में आता है, उस विवेक शक्ति स्वरूप मुझ परमात्मा में ही समस्त बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष ओतप्रोत है। एवं तेज, तेज क्या चीज है? प्रागल्भ्यम, प्रगल्भा। तद्वताम न तेजस्विनाम अहम, तेजस्वियों में, प्रगल्भ वालों में मैं प्रगल्भ स्वरूप ही हूँ। अतः मुझ प्रगल्भ स्वरूप में सब प्रगल्भ वाले पुरुष ओतप्रोत हैं। ये सब विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं आपके अंतःकरण विराजमान है, या मस्तिष्क में मान लेते हैं। मस्तिष्क को विज्ञान करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 9 प्रकार की शक्ति मान लो। नवधा शक्ति, स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति, प्रगल्भ शक्ति, ये भी विवेक शक्ति, स्फूर्ति शक्ति है ना, धारण शक्ति, धृति शक्ति, ये सब शक्तियाँ हैं। 9 शक्तियाँ हैं। इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए 9 दूनी 18 क्रियाएं हैं क्रिया योग में। और उन्हीं 9 शक्तियों को जागृत करने 9 हमारे यहाँ नवरात्र होता है। 9 देवियां मान लेते हैं उनको। आप सरस्वती क्षमा याचना स्तोत्र जो पढ़े उन्हें पता है, उसमें एक श्लोक में पूरे 9 शक्तियों का नाम आता है।
सर से प्रार्थना कर रहे हैं, जन्म जन्मांतरी पापों के कारण से ये मेरी नौ शक्ति जागृत नहीं है सम्यक, इसलिए आप कृपा करो, सब हमारे पापों को दोषों को दूर करो और सारी नौ शक्ति को जागृत करो। और इंसान के अंदर मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, उसके अंदर भी अधिक से अधिक 4% केवल शक्ति जागृत होता है, 96% सोया पड़ा हुआ है। 4% जगा हुआ का बुद्धि बहुत तेज मारा है, और बाकी सब आधी प्रतिशत, 1%, 2, 3% वाले ही तारतम्य से। और 5% हो गया तो बहुत बड़ा योगी हो गया, 6% हो गया अरे तो वैज्ञानिक जीनियस कहेंगे उसको अंग्रेजी में, ऐसे वर्णन आया है हमारे योग के पुस्तक में, लिखा हुआ है सारी चीज पंचदशी में, योग पंचदशी, पूर्ण योग, अंग्रेजी में होलिस्टिक योगा है, ऐसा वर्णन किया हूं मैं, शास्त्र पर आधारित, ऐसे नहीं शास्त्र प्रमाण से लिखा है। जब न पूरे शक्ति जागृत हो जाए तब आप साक्षात ईश्वर है, 99% हो जाए तो आप साक्षात ईश्वर हो जाएंगे, 100% जग गया माने आप ब्रह्म हो गए, मुक्त हो गए। इसी तारतम्य है, उतने उत्कृष्ट होते जाते आदमी, जितना यहाँ शक्ति जागृत बढ़ती जाती व्यक्ति अंदर मौन होते जाता है, बोलना चलना बंद हो जाता है। 25% के बाद में ही वर्णन आया है, व्यक्ति बोल नहीं सकता कुछ, किसको क्या उपदेश देगा। हम लोग सब 5% के अंदर वाले हैं, इसलिए बड़बड़ बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते। 10-12% बस समाधि में रहने लगेगा वो तो, बहिर्मुख वृत्ति नहीं होगी उसकी, तो पढ़ाएगा कैसे हो। इसे अपने सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। हमको 1% वाला है, कोई 2%, कोई 3 वाला है, कोई 4 वाला है, कोई 5 वाला, अधिक से अधिक है। ये सब शक्तियां हैं, प्रगल्भ शक्ति, वेग शक्ति पर याद आ गया। 3 शक्तियों का वास्तव सब क्या है, परमात्मा का ही सात्विक स्वरूप है। उस सात्विक स्वरूप में ही समस्त तत्तज विशिष्ट शक्ति वाले जो हैं वे उसी में ओतप्रोत है। संक्रांति टीका, मामेव ईश्वरम बीजम सर्वेषाम अपि आकाशादि भूतानाम आविर्भूति कारणम विद्धि विजानीहि। मामेव ईश्वरम, मुझ ईश्वर को बीज मानो, किनका, सर्वेषाम अपि आकाशादि भूतानाम, इन सकल आकाशादि भूतों का आविर्भूति का कारण जो बीज है वह मैं हूं, ऐसे जानो समझो। ननु यथा भूतानाम तथा तवापि कारणम अस्ति। कोई कह सकता है इन भूतों का परस्पर कार्य कारण भाव कि पराकाष्ठा अंतिम कारण आप है, आपका भी तो कोई दूसरा कारण होगा। कार्य कारण भाव की धारा है इस संसार में। अब वो कारण जैसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, नैयायिक लोग कहाँ जाते हैं, परमाणु में रुक जाते हैं। सांख्योग वाले 3 गुण में आकर रुक जाते हैं, उसके भी कारणों नहीं मानते, नहीं तो अनवस्था दोष को डर जाते हैं वो। यहां भी प्रश्न उठा उसी प्रकार से, इन सारे जगत का आप यदि कारण है, आपका भी कारण कौन है बताइए। इत्याशंकायाम कहते नहीं, श्रुति कहती सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा है, वही परागति है, उससे और आगे जो है आस्था है ही नहीं, इसलिए इसका नाम काष्ठा। आगे कोई स्था नहीं है, स्थिति नहीं किसी चीज की। न कुत्रापि स्थितिर यश सा काष्ठा का यहां पर आक्षेप अर्थ में, न काचिदपि आस्था यस्य सा काष्ठा, वो और कहीं उसकी स्थिति नहीं, इसकी स्थिति उसमें, उसकी स्थिति उसमें, कार्य कारण भाव में आपने देखा।
और वो अंतिम जो कारण है उसकी स्थिति किसी में है क्या? नहीं है, इसे काष्ठा कर दिया। वही परागति है। इति विश्वस्माद् इंद्र उत्तरः इति, इन सभी विश्व की अपेक्षा से वही ईश्वर इंद्र वही उत्तर है, उसका भी और उत्तर कोई और नहीं। इति न तस्य कश्चित जनिता श्वेताश्वतर में, उससे कोई जनिता नहीं है, उत्पत्ति करने वाला कारण और कोई नहीं है। इति च श्रवणात् अहमेव सर्वस्माद् उत्तरः, मैं सभी की अपेक्षा से उत्तर हूं। सर्वव्यापी आदि कारणम, इन सभियों का आदि कारण मैं हूं। न तो मम कारणम अस्ति, मेरा भी कोई दूसरा कारण नहीं है। यह बात बोध कराने के लिए शब्द प्रयोग किया भगवान ने, सनातनम इति। सर्वस्मात् प्राक्तनम स्वयं निष्कारण, सभी से पहले रहने वाला और उसका भी लेकिन दूसरा कोई और उससे भी पहले कोई दूसरा हो, कारण हो, ऐसा नहीं है। स्वयं निष्कारणम इत्यर्थ। ततो यदुक्तम, इसमें दृष्टांत दिया था ना पहले, सबसे पहले वो है, उससे और आगे कुछ नहीं, उससे पहले कुछ और नहीं। क्या दृष्टांत दिया था? खिचड़ी। एक महात्मा जहाँ भी जाए उसे खिचड़ी भोजन मिलता था। वैसे दूर चले जाओगे, आसपास में सब गड़बड़ है, तो ओमकारेश्वर पहुँच गया, वहाँ भी सर बहुत बड़ा भंडारा था। शाम को पहुँचा, शाम को वहाँ भी खिचड़ी, तो उन्हें तो मेरे से पहले पहुँचाई खिचड़ियाँ। उन्हें ब्रह्म, आप जहाँ भी जाओ आपसे पहले ब्रह्म वहाँ पर, आत्मा है वहाँ, आत्मा कहाँ नहीं है, इसलिए आपसे पहले उधर विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। इति अतएव मैं निष्कारण हूं, यह सिद्ध होगा। तथा यदुक्तम मत परतरम नास्ति इति मयि सर्वमिति च तत्सिद्धम, इसलिए जो पूर्व में कहा मत परतरम नास्ति, और ये जो कहा मयि सर्वमोतम प्रोतंच, ये सब निष्कंटक निष्प्रतिबंध निर्दोष सिद्ध हो जाता है। एतेन स्वस्यैव सर्व कारणत्वं सर्वस्यापि स्वमात्रत्वं च स्थापितम्, इसे बात स्थापित हो गया, स्वयं में सभी के प्रति कारणत्व और स्व से भिन्न अन्य कोई चीज नहीं है। स्वस्या सर्वस्यापि स्वमात्रत्वम, सभी के सभी स्व से अभिन्न ही है, ये बात सिद्ध हो गया। तथापि इदानीं बुद्ध्यादीनां आत्म प्रकाशत्वं बोधयितुम् अर्थात् तद्वत्तां तत्कारणत्वं च तन्मात्रत्वं च आह बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धियादियों का भी आत्मा के द्वारा ही प्रकाशन हो रहा है, प्रकाश है वो। इस बात को बोध कराने के लिए उनमें बुद्धिवत्ता, बुद्धिमान लोगों में भी कारण रूप मैं ही हूँ और मेरे स्वरूप ही वो सब है, ये बात कहने के लिए बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि शुरू होता है।